नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो संस्कृत साहित्य के रचनाकारों का परिचय और उनके ग्रंथों का परिचय से संबंधित जो श्रृंखला निरंतर चल रही है, और ये सारे विषय जो है, मतलब ये जो कवियों का परिचय इत्यादि है सब, यह जो हिंदी से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और साथ साथ जीआईसी, जीडीसी, एनटीए, नेट जेआरएफ के साथ जो है, जो हमारे संस्कृत के भी जो अभ्यर्थी हैं, जो एनटीए, यूजीसी, नेट जेआरएफ या अभी जीडीसी आया हुआ है, फिर जीआईसी है, एलटी ग्रेड है, इत्यादि में भी संस्कृत साहित्य के रचनाकारों का परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय जो है सिलेबस में है, तो उन सबके लिए बहुत कॉमन है। और जिन अभी जो सारी परीक्षाएं आपको मैंने बताया, एलटी ग्रेड हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, हिंदी से यूपी टीजीटी पीजीटी जो दे रहे हैं, और उसके बाद जीडीसी वगैरह हो गया, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, इन सब की क्लासेज का वीडियो जो है आपको निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, मतलब कह लीजिए कि इनकी सारी क्लासेस फ्री में आपको चाणक्य इंस्पायर इंडिया के चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। प्रतिदिन आपको जो है ये सारे वीडियोस धीरे धीरे मिलेंगे, और पूरा सिलेबस में जीएस का हो या कॉमन पेपर का क्लियर मतलब कवर कर दूंगा। आइए देर न करते हुए, अगले जो आचार्य हैं, रचनाकार हैं, उनका नाम है भारवी। ठीक है। भारवी देखिए किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए। ठीक है ना। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश का तात्पर्य है अर्थ गांभीर्य का। अर्थ गांभीर्य जो कहते नहीं कि आपने एक पंक्ति सुनी होगी ना, उपमा कालिदास से भारवेर्थ गौरवम, तो ये बता रहे हैं जो अर्थ गांभीर्य है उसका क्या तात्पर्य है। तो कह रहे हैं अल्प शब्दों में, बहुत कम शब्दों में प्रभूत अर्थ, जो निहित अर्थ है, उन सब का सन्निवेश का जो तात्पर्य है वही अर्थ गांभीर्य है। ठीक है। पहले देखिए भारवी का संक्षिप्त परिचय यहां देखते हैं हम लोग। पिता श्रीधर नारायण स्वामी, ठीक है ना। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार माता सुशीला, भारवी की माता जी का क्या नाम है? सुशीला। भारवी जी का जो मूल नाम है वह दामोदर है। पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती, ऐसा दोनों जगह जो है हमें देखने को मिलता है। पुत्र, इनके पुत्र का नाम मनोरथ है। गोत्र इनका कुशिक है। जन्मस्थान इनका अचलपुर, दक्षिण भारत के नाविक प्रदेश के, ठीक है ना, धारा नगरी में है। यह भी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगले स्लाइड में देखिए। संप्रदाय शैव संप्रदाय के, कई बार जो है ना कवियों का संप्रदाय पूछता है, कौन वैष्णव है, कौन शैव है, या कौन किस जो है ईश्वर की पूजा करता है, या मतलब उनका भक्त है। इस प्रकार से भी जो है प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। बहुत सामान्य प्रश्न है, परंतु क्या होता है ना कि हम इन पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं। इसीलिए जब भी हम तैयारी करें तो सभी पक्षों को, सभी विषयों को पूरी तरह से, अब वो बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं महत्वपूर्ण है, एक बार तो सबको हमें देख ही लेना चाहिए, पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है ना। आइए, उपाधि इनकी आत्पात्र भारवी की है। अब एक जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर ही पूछा जाता है, मतलब अधिकांश बार ये पूछा गया है, वह क्या है कि भाई कौन सा रचनाकार किस राजा के आश्रय में रहता था, अर्थात किस राजा के यहाँ रहता था, या राजा पर आश्रित था, या राजा का क्या था, राजकवि था। तो भारवी के आश्रयदाता जो राजा थे विष्णुवर्धन थे, ध्यान रखिएगा। फिर इनका समय पूछा जाता है, कवियों का रचना मतलब बहुत समय बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इनका है 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है।
फिर इनकी रचना एकमात्र रचना है भारवी की किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत, मैंने लघुत्रयी बताया था, लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाली तीनों रचनाएं, आने वाले तीनों ग्रंथ कालिदास कृत थे, मतलब कालिदास द्वारा ही लिखे गए थे। परंतु जो बृहत्त्रयी के 3 ग्रंथ हैं, उनमें पहला है भारवीकृत किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। फिर दूसरा है शिशुपाल वधम, माघकृत है, माघकृत शिशुपाल वधम है, जिसमें 20 सर्ग हैं। और तीसरा और अंतिम जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है, वह है श्री हर्ष द्वारा रचित या लिखित नैषधीय चरितम, 22 सर्ग हैं। तो 18, 20, 22 ये सीरीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए एक देखिए, यह एक आपके लिए डायग्राम भी, भारवी की वंश परंपरा भी यहाँ देख सकते हैं आप। भारवी देखिए, श्रीधर, इनको नारायण स्वामी भी इनका एक नाम सुना जाता है, इसलिए श्रीधर नारायण स्वामी हमने कहा इनके पिता का। ये भारवी के पिता थे, ठीक है ना। भारवी दंडी के प्रपितामह थे, ठीक है। मनोरथ दंडी के पितामह, गौरी वीरदत्त दंडी के माता पिता। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी है। और दंडी भारवी के पौत्र थे, जिसको नाती कहते हैं ना, पोता। तो दंडी ने क्या लिखा था, अवंती सुंदरी और काव्यादर्श दंडी ने लिखा था। और एक और इनका गद्य काव्य इनका है दर्श कुमार चरितम। खैर वो मैं जब वहां पर पहुंचूंगा तो आपसे चर्चा करूंगा। ये इनकी एक वंश परंपरा का संक्षिप्त चार्ट था। अब इनको प्रमुख प्रशस्तियां, भारवी महाकाव्य भारवी विषयक प्रमुख प्रशस्तियां, मतलब इनको जो विशेष उपाधियां वगैरह दी गई हैं वो है कि मल्लिनाथ ने इनको नारिकेल फल सम्मितम वचः कहा है। ये पूरा श्लोक है, अभी मैं पूरा नहीं, मैं जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना बता देता हूँ, ठीक है ना। नारिकेल फल सम्मितम वचोर भावे सपदि तद विभज्यते, ठीक है ना। स्वादयन्तु रसगर्भ निर्धर सार, एक मिनट थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, हाँ। गर्भ निर्धर सारमस्य रसिका यथेत्सितम, पूरा नहीं, बस नारिकेल फल सम्मितम वचः, ये मल्लिनाथ द्वारा कहा गया है भारवी के बारे में। उद्भट के द्वारा भारवेर्थ गौरवम कहा गया है। क्षेमेंद्र ने इनको वंशस्थस्य विचित्रता ऐसा कहा है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ता चलूँगा, ये आप देख लीजिए। अन्य लोगों ने इनको जो कहा है यह बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये किरातार्जुनीयम का कंटेंट लग रहा है थोड़ा नीचे चला गया है क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ। जस्ट सेकंड, बस जस्ट सेकंड देख लेता हूँ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी कंटेंट छूट भी जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं, ऊपर देखते हैं हम लोग। तो भारवी के बारे में मैं आपको बताता ही चलता हूँ, ठीक है ना। अगर छूट भी गया है तो मैं यहाँ बोल देता हूँ। चालुक्य वंशीय सम्राट विष्णुवर्धन, देखिए अब ये किस राजा के आश्रय में रहते थे, विष्णुवर्धन के। और विष्णुवर्धन था किस वंश से संबंधित था, चालुक्य वंश से, ठीक है ना। चालुक्य वंश से संबंधित था, इसलिए उसको चालुक्य वंशीय कहा गया,
ठीक है ना, चालुक्य वंशी कहा गया। ये मिल गया, ये देखिए मिल गया, सॉरी आपको डिले थोड़ा सा वेट करना पड़ा। चालुक्य वंशीय सम्राट विष्णुवर्धन के राज कवि थे भारवी। भारवी के पिता का नाम है नारायण स्वामी, ठीक है, और भारवी की माता का नाम जो है मैंने आपको क्या बताया था, सुशीला। क्या बताया था, सुशीला। आइए, भारवी का जन्म स्थान माना जाता है अचल ग्राम, नासिक के पास है यह, ठीक है ना, नासिक के पास है। भारवी का मूल नाम दामोदर है। भारवी की पत्नी का नाम रसिका। महाकवि दंडी के प्रपितामह थे भारवी। भारवी का गोत्र कुशिक है। भारवी का जो समय है वो 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। भारवी शैव थे। भारवी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है किरातार्जुनीयम। भारवी की एकमात्र उपलब्ध जो कृति है, ग्रंथ है या पुस्तक है, जो भी कह लीजिए, वह है किरातार्जुनीयम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ, मतलब किरातार्जुन जो महाकाव्य लिखा गया, अब ये भी देख लीजिएगा कि ये भी मतलब जान लीजिए कि किरातार्जुनीयम हो गया, शिशुपाल वधम हो गया या नैषधि चरितम, ये जो तीनों बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं, ये महाकाव्य हैं। ठीक है ना, तो प्रत्येक महाकाव्य किसी न किसी जो है ना ग्रंथ को आधार बनाकर लिखा गया, मतलब उसकी कहानी किसी न किसी ग्रंथ से ही ली गई है, कह लो रिमिक्स बना गया है। खैर चलिए, रिमिक्स तो नहीं कहेंगे उसको, उसी को मतलब जो है ना आधार बनाकर वहीं से अपनी कहानी ली गई है, बस इतना समझिए। किरातार्जुन का उपजीव्य ग्रंथ, उपजीव मतलब आधार ग्रंथ कौन सा, महाभारत है। महाभारत में कौन सा है, वन पर्व। महाभारत का वन पर्व जो है किरातार्जुन का उपजीव्य ग्रंथ है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा सीधा, उपजीव्य लिखा जाएगा। ठीक है ना, कथानक वगैरह बाद में लिखेंगे। किरातार्जुन का मुख्य रस वीर है। किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं, 18 हैं। किरातार्जुनीयम में कुल श्लोक 1040 हैं। आत्मपात्र की उपाधि, बहुत प्रसिद्ध उपाधि है, दी गई है भारवी को। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले महाकाव्य कौन है, तो 3 हैं। कौन है, वो कितने हैं, 3 है, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधि चरितम। किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका घंटापथ है। घंटापथ के रचनाकार है मल्लिनाथ। किरातार्जुनीयम का सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य क्या है, अर्थ गांभीर्य। ठीक है ना, इसके अर्थ की गंभीरता इसकी विशेषता है। ठीक है, अब मैंने बताया ही था कि बहुत कम शब्दों में, अल्पभूत शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश का तात्पर्य है अर्थ गांभीर्य। ठीक है, ये बातें हो चुकी थी, इसलिए सीधे मार्क की तरफ चलते हैं। ये बस इतनी सी बातें जो है ना, और किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है उसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त आउटलाइन दे देता हूँ, उससे ज्यादा उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब टेक्स्ट बुक वगैरह तो आप सबको पढ़ना नहीं है इसकी, तो मैं इसीलिए इन चीज़ों पर जो है ना फोकस नहीं कर रहा हूँ, मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो अगर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती ना, तो मैं खुद ही जो है इनका मतलब इसमें शामिल करता। ठीक है, अब देखिए, शैली अलंकृत शैली एवं पांडित्य प्रधान है। किरात की अन्य प्रसिद्धि, देखिए किरातार्जुनीयम पर जो टीका है वह मल्लिनाथ की घंटापथ है, ध्यान रखिएगा। किरातार्जुनीयम की जो प्रसिद्ध टीका है, और भी टीकाएं लिखी गई, लेकिन उसमें सबसे प्रसिद्ध जो टीका है वो घंटापथ है, जिसको मल्लिनाथ ने लिखा है। घंटापथ का अर्थ है राजमार्ग होता है। ठीक है, और इसकी एक अन्य टीका भी है शब्दार्थ दीपिका, जिसको चित्रभानु ने लिखा है। किरातार्जुन के पहले 3 सर्ग पाषाणत्रय कहे गए हैं, और 15वां सर्ग इसका जो है वह चित्रकाव्य है। ठीक है ना, इस महाकाव्य का जो फल है वह है अर्जुन को शिव से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति है। भगवान शिव जी का एक अस्त्र है पाशुपतास्त्र, उसी की प्राप्ति की घटना, मतलब कहानी पूरी इसमें है। अर्थात जो
इस महाकाव्य का फल है, ठीक है ना, या कह लीजिए जो इस महाकाव्य का उद्देश्य है वह क्या है, अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करवाना ना। अब किरातार्जुनीयम ग्रंथ का जो प्रारंभ होता है वह श्री शब्द से होता है, ठीक है ना। श्री जानते हैं लक्ष्मी माता को कहा जाता है, और इस महाकाव्य के प्रत्येक श्लोक में अंतिम पद लक्ष्मी है, ध्यान रखिएगा। जो किरातार्जुनीयम शब्द है उसमें 6 प्रत्यय है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का देखेंगे तो इसका मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें स्तुति लक्ष्मी जी की है, अंगिरस इसका वीर है, रीति इसमें वैदर्भी है, गुण ओज है, छंद वंशस्थ 1 से, इसमें कुल प्रथम सर्ग जो इसका है उसमें 46 श्लोक हैं, और पहले से 44 श्लोक में 1 से लेकर 44 श्लोक में वंशस्थ छंद है, 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है, और अंतिम मतलब 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। ध्यान रखिएगा। किरातस्य अर्जुनस्य किरातार्जुनौ, इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। ये किरातार्जुनीयम की कुछ अन्य जो है मतलब अन्य कुछ तथ्य थे। अब इसमें जो किरात वेशधारी थे वो कौन थे, भगवान शिव थे। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, तो अर्जुन है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायक कौन है, अर्जुन है। प्रतिनायक कौन है, किरातार्जुनीयम का प्रतिनायक कौन है, तो किरात वेशधारी भगवान शिव है, ठीक है। किरातार्जुनीयम की नायिका द्रौपदी है, ठीक है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक की कोटि है, मतलब नायक की प्रकृति या नायक का प्रकार जो है वो धीरोदात्त है, ठीक है। अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी शिव से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, यह मुख्य कथा किस ग्रंथ की है, तो वह है किरातार्जुनीयम की। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु कहाँ से ली गई, मैंने आपको बताया था महाभारत के वन पर से, ठीक है। उत्तर कुरुदेश या उत्तर कुरु प्रदेश के विजेता वासोपम प्रभूत वसुप्रदाता वीर धनंजय हैं कौन, वो अर्जुन है। पाशुपत अस्त्र का लाभ, यह परम प्रयोजन है किसका, किरातार्जुनीयम का, ठीक है। किरातार्जुनीयम के रीति जो है वो पांचाली है। किरातार्जुनीयम सबसे अधिक जो प्रयुक्त अलंकार है अर्थालंकार है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाणत्रय। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है, भारवी हैं। भारवी की कविता को शतपथ दीपिका माना है कृष्ण कवि ने। किरातार्जुनीयम पर सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका घंटापथ है। घंटापथ के रचनाकार मल्लिनाथ है। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। मल्लिनाथ का समय 14वीं शती उत्तरार्ध का है। काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे मल्लिनाथ, और ये तेलुगु ब्राह्मण थे, ठीक है। किरातार्जुनीयम पर एक और प्रसिद्ध टीका है शब्दार्थ दीपिका, चित्रभानु ने लिखी थी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। नारकेल फल सम्मितम वचः, ऐसा जो है मल्लिनाथ ने कहा है जो है भारवी के बारे में, ठीक है। रीति काव्य की परंपरा के जन्मदाता है भारवी, ऐसा माना जाता है। चित्रालंकारों का सर्वप्रथम या सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो भारवी ने किया था। भारवी की प्रसिद्धि किस लिए, अर्थ गौरव के लिए है, ध्यान रखिएगा। भारवी के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक, ठीक है। ये प्रमुख चीजें रहीं, और इसका मंगलाचरण आप जानते हैं ना, श्रियः कुरूणाम मधिपस्य पालनीम प्रजास वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सावर्णिलिंगी विदित समाययौ
युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा, ये इसका क्या है, मंगलाचरण है। एक और रचनाकार को देख लेते हैं, माघ को, क्योंकि बृहत्त्रयी के अंतर्गत है तो ये माघ और हर्ष नैषधि चरित हम भी देख लेंगे। फिलहाल माघ को देखते हैं। माघ के पिता का नाम है, माघ के पितामह थे सुप्रभदेव। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम था दत्तक, अर्थात महाकवि माघ के पिता का नाम था दत्तक। राजा वर्मलात या श्री वर्मल के दीवान थे सुप्रभदेव, ठीक है ना। कौन? माघ के पितामह, ग्रैंड फादर, ग्रैंड पा जिसको कहते हो ना। माघ का निवास स्थान था श्रीमाल या भिन्नमाल नगर। राजा श्री वर्मन के धर्म सचिव थे माघ, ध्यान रखिएगा। किस राजा के धर्म सचिव थे? श्री वर्मन। महाकवि माघ का समय क्या है? तो 7वीं शताब्दी का अंतिम भाग, अर्थात 675 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, घंटा माघ की उपाधि प्राप्त थी माघ को। माघ को घंटा माघ भी कहा जाता था। माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वध। शिशुपाल वधम ही एकमात्र ग्रंथ माघ का है। और यह इसके काव्य की कोटि क्या है? मैंने आपको बताया था काव्य की विधा क्या है, कोटि नहीं, विधा क्या है। तो शिशुपाल वधम की जो विधा है वह महाकाव्य है। शिशुपाल वधम में कुल सर्ग 20 है, किरातार्जुनीम में 18 थे, मैंने आपको बताया था। बृहत्त्रयी के अंतर्गत शिशुपाल वधम आता है, ठीक है। ठीक है। और माघ के ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है श्री शब्द से। इन्होंने भी भारवी का अनुसरण किया है, ध्यान रखिएगा। शिशुपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। किरातार्जुनीम का महाभारत का वन पर्व था, और शिशुपाल वधम का उपजीव्य जो ग्रंथ है या उपजीव्य है वह महाभारत है, उसका सभा पर्व। 18 पर्व है महाभारत में, जानते ही हैं। वो मैं अलग से विषय डिस्कस करूंगा संस्कृत वालों के लिए। शिशुपाल वधम पर मल्लिनाथ द्वारा लिखी गई टीका का नाम है सर्वंकषा, ध्यान रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वंकषा। माघे संति त्रयो गुणा, यह कथन संबद्ध है शिशुपाल वधम से, ठीक है। माघ उपासक थे सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान के उपासक, पुजारी, जो भी कह लीजिए, ये माघ जो है सूर्य भगवान के उपासक थे या पुजारी। आइए, संक्षिप्त परिचय ये है, आप देख सकते हैं। पितामह सुप्रभदेव, पिता दत्तक, उपासक सूर्यदेव। माँ की मृत्यु पाद शोथ एक रोग से हुई थी इनकी, पाद शोथ रोग एक था। निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर। समय है 675 ईस्वी के पश्चात। रचना इनकी शिशुपाल वधम है, जिसमें 20 सर्ग है, और ये महाकाव्य है। उपाधि इनको दी गई घंटा। माघ की पत्नी इनकी विद्यावती थी, और जन्म इनका श्रीमाली ब्राह्मण कुल में हुआ था। यहाँ देखिए, ठीक है, ये रहा। और यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। छोटी छोटी क्लास रहेगी तो आप सबके लिए भी जो है आप सबके लिए भी सुविधा होगी। तो साथियों, ये मैं चूँकि छोटे छोटे वीडियो ही बनाकर, मतलब छोटी छोटी वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी आपको भी बोरिंग हो जाएगी। लेकिन कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में एक लंबी वीडियो इसकी बना दूँ मैराथन करके, जिसमें बचे हुए सारे रचनाकार इसके अंतर्गत आ जाएं, ठीक है। तो बस हम सबको, हमारी टीम को आप सबसे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक भेजें, और अपना बहुमूल्य सुझाव यहाँ भेजते रहें। मैं इसका जल्दी ही जो है एक पूरा कहते नहीं, एक लंबी क्लास करके, अर्थात एक मैराथन क्लास करके अभी तक आए हुए समस्त प्रश्नों को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते